वेलकम स्टूडेंट्स ऑनलाइन ट्विटर विद डियर सर। स्टूडेंट्स हम अपने टेंसेस कर रहे हैं और हम अब पहुंच गए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट टेंसेस में हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पास में जो भी पास होगा, आगे हम जो भी करेंगे पास परफेक्ट कंटिन्यूस या जो आगे करेंगे हम उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन पास इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो इसकी उर्दू में पहचान है ता, था, ती, थे, ते, हो वगैरह, यानी वो काम जो पहले हो चुका हो। जैसे हमें पास्ट से पता चल रहा है कि वो काम जो पहले हो चुका है। ठीक है, ये आपका उर्दू में जब जुमला आपके सामने आएगा तो आपको वहाँ से समझ आएगा। जैसे तो और एक बात और हम याद रखिएगा, जो इसका अफर्मेटिव है इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और एक और बात, पास में हमेशा डिड इस्तेमाल होगा, डू कभी इस्तेमाल नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ डिड इस्तेमाल होगा। डिड हमेशा पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इधर देख लें, इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसका। अफर्मेटिव में एक प्रेजेंट में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ठीक है, वो आया, हम उससे मिले, मुझे मेरे अब्बू ने बुलाया। इसकी वो आया, ही केम, हम उससे मिले, वी मेट हिम, मुझे मेरे अब्बू ने बुलाया, माई फादर कॉल्ड मी। ठीक है, तो ये होगा इसका अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब आप इधर सोच रहे होंगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई है। तो स्टूडेंट्स एक इधर बात नोट करने की है कि जो डिड होती है ना, वो डू की सेकंड फॉर्म, यानी डू डिड की फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी कि जो डू है, जो डू होगा, जो डू है ना, वो है फर्स्ट फॉर्म और उसकी सेकंड फॉर्म है डिड। ठीक है, तो ये भी अपने याद रखें कि जब एक दो फॉर्म आ जाए, यानी कि ऐसा जुमला जहाँ पे दो फॉर्म लगती हो, पहले हमने डिड सेकंड फॉर्म लगा लिया तो अगले में हम फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, दोनों में वो सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई। ठीक है, इधर सेकंड फॉर्म लग गई है तो इधर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इधर ये टेल यानी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। उसने फिल्म नहीं देखी, ही डिड नॉट वॉच द फिल्म। ठीक है, ये डिड नॉट इसकी ये सेकंड फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म आ गई डू की, और वॉच ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो अब इसी का इंटेरोगेटिव, ये सिंपल इंटेरोगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर है पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में ये सिंपल इंटेरोगेटिव में, अब मैंने आपको पहले भी पहचान बताई है कि ये इसमें ना जो एक तो इसमें सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और जो सवाल पूछा जाता है ना, तो वो आप सवाल देखेंगे तो उसका आंसर यस या नो में दिया जाएगा। ये है सिंपल इंटेरोगेटिव। जैसे क्या तुमने वीडियो देखी। ठीक है, ये एक सवाल पूछा है कि क्या तुमने वीडियो देखी, तो ये इसका क्या होगा, डिड यू वॉच द वीडियो। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन मार्क। अब ये देखें, इसका अब आप आंसर दें तो क्या देंगे, क्या तुमने वीडियो देखी, अब क्या कहेंगे, ये हाँ या ना। ठीक है, तो इसका अब और आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, क्या उसने पढ़ाई की, तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस या नो में होगा, डिड ही स्टडी। ठीक है, तो डिड इसकी क्या आ गई, सेकंड फॉर्म, तो ये स्टडी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। डबल इंटेरोगेटिव में फ़र्क क्या है कि इसका जो सवाल पूछा जाता है उसका आंसर हम तफसील से देते हैं, यानी कि यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि एक तफसील से देंगे हम उसकी। तो इसमें क्या आता है, WH फैमिली आएगी पहले, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया,
वाई डिड यू कॉल मी। तो ये WHO आ गई इसकी फैमिली, तो डिड सेकंड फॉर्म आ गई, तो कॉल की सेकंड फॉर्म तो वैसे कॉल्ड होता है, लेकिन इधर फर्स्ट फॉर्म में रहेगी कॉल। ठीक है, तुमने उससे क्या कहा, वट डिड यू से टू हिम। ठीक है, तो इसकी ये डबल इंटरोगेटिव हो गया। ये आपने सॉल्व करना है, यह है तुमने उससे क्या पूछा। तो मैं इसका आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि इसमें ये देखें, तुमने उससे क्या पूछा, तो इसमें मैं आपको सेकंड फॉर्म बता देता हूँ पूछने की, आस्क्ड। ठीक है, इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और सेकंड फॉर्म तो आपको पता है वो डिड आएगी। तो क्या का इंग्लिश होती है व्हाट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका जो है सेंटेंस बना के मुझे कमेंट्स में बताना है, फिर इंशाल्लाह हम उसका नाम लेकर वो बताएंगे कि किसका आंसर ठीक है। ठीक है, तो अब हम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, इजी है। इसी तरह हम जल्दी से सारे कर लेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, तो अगली वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे।